हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मद निषेध और फायरमैन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जैसे कि आज जो है ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो दोस्तों ये टारगेट बैच है। पहले बता दूं कि ये टारगेट बैच है जो कि मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, जिसमें मार्च में आपका फायरमैन का एग्ज़ाम है और फरवरी में जो है आपका जो मद निषेध का एग्ज़ाम है। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम में 100% नहीं 99% आपको ये दावा कर सकता हूँ कि इसी प्रकार का प्रश्न आपको आने वाला है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये प्रैक्टिस सेट भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु का मूल्य होता है बढ़ जाता है। ठीक है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा की मूल्य जो होता है वो कम जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब होती वस्तु की मूल्य क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये मुद्रा प्रति जो हो जाए मुद्रा प्रति आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार में क्या होता है, वस्तु का मूल्य जो होता है बढ़ जाता है और मुद्रा की मूल्य कम जाती है। ऐसे बोले तो आपका हो जाएगा वस्तु जो है कम जाएगी। जब वस्तु कमेगी तभी तो इसका मूल्य जो है आपका बढ़ जाएगा। यानी मार्केट में वस्तु कम जाती है और पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो ये मुद्रास्फीति हो जाती है। तो यानी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्था, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्था जो है कहाँ पे स्थित है भाई साहब, ये जो है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्था जो है कहाँ पे, कोलकाता में स्थित है। और ये जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विश्व सांख्यिकी दिवस जो है आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 3 नंबर क्वेश्चन है, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 2 समान तत्व जो होगा उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसमें क्या है, भिन्न है। तो ये तो हो गया, होगा नहीं। उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, ये भी नहीं हो जाएगा। आपका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो मतलब कि विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व जो होता है वो क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि वर्ग मतलब आवर्त सारणी के वर्ग में आपका 7वां का ए ग्रुप में आता है ये फ्लोरीन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 5 नंबर क्वेश्चन है, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब अमन तो उतना ही विनय से उतना बड़ा है जितना कि मतलब कि अरुण से छोटा है। तो विनय की आयु हम लोग कितना मान लेंगे, विनय की आयु हम मानते हैं, ठीक है, बी। विनय की आयु मानते हैं बी और अरुण की आयु मान लेते हैं कितना, ए मान लेते हैं। अरुण की आयु क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। तो विनय से उतना ही मतलब कि छोटा है कौन, अमन, जितना कि विनय से मतलब कि विनय से उतना ही छोटा है। अमन जो है विनय से उतना ही छोटा है जितना कि अरुण से बड़ा है। ठीक है, तो यार दोनों का योग जो यहाँ पे 40 दे दिया गया है, मतलब कि ए प्लस बी बराबर क्या है, 40 है। तो यहाँ पे दोनों का योग 40 मतलब कि यहाँ पे क्या है, दोनों का योग क्या दे दिया गया है, 40 दे दिया गया है।
ध्यान रखिए दोनों का योग 40 दे दिया गया है, मतलब ये 20 वर्ष का है और ये भी 20 वर्ष का है। तो यहाँ पे हम 20 वर्ष इसे मान लेंगे, यानी अमन की आयु 20 वर्ष मानेंगे, तभी तो 20 वर्ष जो है विनय से छोटा होगा और अरुण से 20 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रोसेस के अनुसार अगर बनाते हैं तो आपको टेलीग्राम पे जाना होगा। ठीक है, यानी टेलीग्राम पे जाके आप वहाँ पे मतलब प्रोसेस के अनुसार आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको सारे पीडीएफ जो है दे दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो चूज द पैसिव फॉर्म करना है, मतलब कि इसका जो है आई सेल राइट ए लेटर, मतलब कि इसका पैसिव फॉर्म करना है। तो ये जो है मतलब कि ये लेटर जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए लेटर विल बी मतलब ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है मतलब सब एंड सब्सटेंस मीन, मतलब सब एंड सब्सटेंस मीन क्या होता है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सब एंड सब्सटेंस मतलब होता है निचोड़। ठीक है, तो निचोड़ का आपका हो जाएगा गिस्ट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मतलब यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स मीन, मतलब यहाँ पे न्यू वर्ड्स जो आया है वो क्या हो जाएगा, न्यू लॉजिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, न्यूलॉजिस्म। ऑप्शन आपका डी सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूलॉजिस्म। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 9 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब कि ये जो है इसका ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन, मतलब कि ही इसका जो आपका हो जाएगा ही इज सो लेट डेट ही कांट कैच। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे करेंट मतलब करेक्टली मतलब स्पेलिंग कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। इनफ्रैक्चर। ठीक है, तो इनफ्रैक्चर जो है आपका ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इनफ्रैक्चर में आपका ए बिल्कुल सही आ जाएगा। इनफ्रैक्चर गलत लिखा हुआ है, इनफ्रैक्चर ये भी सारा गलत है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला है थोरियम मतलब थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम जो होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है। थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम क्या है, एक मतलब रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसमें से यहाँ पे एक ऐसा एकल चार्ज मतलब चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें चार्ज जो है शुद्ध होता है, मतलब शुद्ध चार्ज होता है। तो अगर हम आयन में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो जाता है जिससे क्या होता है, चार्ज शुद्ध होता है, तो आयन बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 13 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अवतल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वही अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो वृषक शुक्र नली ये सही है, उसके बाद अग्नाशय गिल्सन संपुट, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है आपका सही हो जाएगा, मतलब कि अग्नाशय जो है वह एक मानव शरीर का सबसे बड़ी एक ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय क्या है, मानव शरीर का एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिससे क्या होता है, इससे अम्लीय रस निकलती है। ठीक है, अग्नाशय से क्या होता है, अम्लीय रस निकलती है, जिसका पीएच मान जो होता है आपका 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। और ये जो है इससे जो रस मतलब अग्नाशय जो होती है वो एक क्षारीय, ठीक है, क्षारीय रस निकलती है। ठीक है, अग्नाशय से जो रस निकलती है वह क्षारीय रस निकलती, मतलब क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 15 नंबर क्वेश्चन है, दो परस्पर प्रभाव डालने वाले वस्तु के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है, मतलब संपर्क के बिना क्या होता है, तो ये क्षेत्रीय बल होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
मतलब 14 क्षेत्रीय बल होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, रसोइया में प्रत्यय है, ठीक है, रसोइया में प्रत्यय है, रसोइया में क्या है, प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो दोस्तों प्रत्यय जो होता है ना वो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है, वर्ड के लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है। और एक होता है उपसर्ग जो कि पहले जुड़ता है, वर्ड के पहले क्या जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है, और वर्ड के लास्ट में प्रत्यय होता है। तो इसमें आपका इया हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दीर्घ स्वर है, निम्न में से कौन सा जो है दीर्घ स्वर है, निम्न में से कौन सा एक दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर ई हो जाएगा, ठीक है, हर्षई, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्षई हो जाएगा। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आता है वह कौन कौन से आता है, ए आता है, ए आता है, ठीक है, ए आता है, ए आता है, ध्यान रखिएगा, ए आता है, ए आता है, आ आता है और ऊ आता है। इस प्रकार से जो है आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रीति काल के कवि है, रीति काल के जो कवि है वो कौन सा है। तो रीति काल के कवि जो है वो विहारी है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 19 नंबर का मतलब क्वेश्चन है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य मतलब शुद्ध शब्द कौन है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो पूज्य, पूज्य आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, पूज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूज्य जो है आपका बिल्कुल सॉरी, पूज्य जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूज्य में हर्षिकार इस प्रकार से होता है, ठीक है, हर्षिकार और दुर्गीकार में आपका यहाँ पे इस प्रकार से आता है, ठीक है। परीक्षण, तो परीक्षण में भी हर्षिकार दुर्गीकार की अंतर ही है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राण, तो प्राण आपका जो है प्राण तो भी ये भी सही है, पर न में आपका जो है इस प्रकार वाला न होता है, परीक्षा बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 21 नंबर क्वेश्चन है, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में निम्न गैसों में से कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिक होगा, ठीक है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होगा वो कौन सी में हो जाएगा। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन में होता है, ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो हाइड्रोजन के होगा। वायु में जो ध्वनि चलता है वह कितना 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, सॉरी 332 मीटर प्रति सेकेंड चलता है। हाइड्रोजन में जो चलता है दोस्तों ये 1269 मीटर प्रति सेकेंड चलता है हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन में कितना चलता है 1269 मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है, मतलब कौन सी राशि जो मूलभूत राशि नहीं है, तो वह कार्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 23 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रोन और नैनोमीटर के साथ अनुपात है, एक माइक्रोन नैनोमीटर के अनुपात जो होता है आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर आपका जो है 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन राशि, मात्रक विहीन राशि कौन सी है। तो आपका विस्थापन प्रवणता हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर प्रतिरोध के धारा के सिर पर 20 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 मिनट में इस तार में प्रवाहित आवेश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 240 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी है, तो इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना है तो विभवांतर बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा बटा में आवेश होता है, तो इसका आंसर आपका 1 वोल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, 1 वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका जो है आ जाएगा, ठीक है, 3 + 6, ठीक है, इस प्रकार से आपका 1 वोल्ट आने वाला है।
अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो कितने बल्ब का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, मतलब कि ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है तो 360 बटा में थीटा, 360 बटा में थीटा -1, ठीक है। इस पे आप मतलब कि ये सूत्र होता है, ठीक है। ट्रिक क्या बोले, सूत्र होता है जिस पे आप बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 360 है और थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो इस पे काटिएगा तो 6 बार में जाएगा और 6 - 1 आपका 5 बिल्कुल सही आ जाएगा। इस प्रकार से जितने भी रहता है आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक माध्य का अपवर्तनांक घर्षण गुणांक का जो है म्यू है, तो आपतन कोण का मानक अपवर्तन कोण के अपतन दुगना है तो आपतन कोण का क्या हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो प्रकाश में वेग का क्रम कांच एवं जल में होगा, मतलब कांच एवं जल में होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो मैथ से, तो मैथ का जो है दोस्तों वीडियो बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। ये सभी का सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो का एक मतलब कि अलग से वीडियो आने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे 40 नंबर से, ठीक है। 40 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, मतलब पतन नगर क्या होता है, बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बंदरगाह दोस्तों, तो हड़प्पा मतलब कि लोथल था, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन 41 नंबर, शिवाजी ने मुगल को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था, मतलब किस संधि के द्वारा किया था। तो ये जो है दोस्तों किस संधि के द्वारा किया गया था, तो पुरंदर के संधि, ठीक है। पुरंदर के संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि कब हुई थी तो 1665 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है गुजरात विजय पर कराया गया था, ठीक है। गुजरात विजय के स्मृति में। अब बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है दोस्तों 1572 में किया गया था अकबर के द्वारा, 1572 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 43 नंबर क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक जो है दीनबंधु मित्र है, ठीक है। दीनबंधु मित्र ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नील दर्पण जो मतलब पुस्तक जो है नील दर्पण, इसमें जो है नील विद्रोह की चर्चा की गई है, ठीक है। और ये जो कब लिखी गई थी तो 1859 में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा किनके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी। मुगल राज की नींव पड़ी थी किस युद्ध के बाद, ठीक है। तो पानीपत की प्रथम युद्ध में हुई थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह नालंदा में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, तो ये 5वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी पूछी गई, ठीक है। तो ये लिम्पोपो, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 47 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला पूछ रही, ठीक है, कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी। तो ये जुनको तेवई, ठीक है, जुनको तेवई पहली महिला थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जुनको तेवई जो कि कहाँ की थी, तो ये जापान के थे, ध्यान रखिएगा जापान के थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ? मतलब सार्क का सचिवालय जो है वो काठमांडू में, ठीक है। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और काठमांडू है कहाँ? तो दोस्तों नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में कहाँ है? काठमांडू है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सार्क की स्थापना की बात कर ले दोस्तों, तो सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई है। और डेट पूछ दिया जाए तो 7 से 8 दिसंबर को, ठीक है। 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई है और ढाका में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ढाका में इसका क्या किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को मतलब कि किसके द्वारा जो है हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं? तो परमाणु विस्फोट को रोककर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, 50 नंबर है। 50 नंबर है जो परमाणु प्रदूषित मतलब किसके द्वारा हो जाता है, किसके द्वारा मतलब नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोट के द्वारा तो किया जा सकता है, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, ठीक है, गंदे पानी के उपचार करके। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। 49 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो सूत का मतलब कि सूत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 51 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 51 है, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? सफ़ेद बाघ के लिए, ठीक है। तो किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाए, सॉरी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किस स्थान को जोड़ती है? तो NH1 जो है वह किस स्थान को जोड़ती है भाई साहब? दिल्ली और अमृतसर को जोड़ती है, ठीक है। दिल्ली और अमृतसर भाया फाजिला को जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 53 नंबर क्वेश्चन, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से जो है आपका राउरकेला किया गया था, ठीक है। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों दुर्गापुर की बात कर ले, ठीक है। दुर्गापुर की बात कर ले तो दुर्गापुर की जो स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो ये ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा की गई थी भिलाई, ठीक है। तो भिलाई की बात कर ले, यहाँ पे भिलाई की बात कर ले दोस्तों, तो ये किसके सहयोग से की गई थी? तो ये रूस की सहयोग से की गई थी। भिलाई की बात कर ले तो रूस की सहयोग से की गई थी। जमशेदपुर है ये, ठीक है। जमशेदपुर जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और NH1 जो है दोस्तों ये अमृतसर, ठीक है। NH1 दिल्ली अमृतसर भाया अंबाला, ठीक है, और जालंधर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, जो कि बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 54 नंबर क्वेश्चन, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका दो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर कमेंट में। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये नीलगिरी में किया गया था। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समकालीन विश्व के लिए, ठीक है, कौन सा जो है सही है, ठीक है, कथन? तो राजतंत्र विश्व में विलुप्त हो चुका है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो है विभिन्न देशों में पारंपरिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक हो जा रहा, तो यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बी।
अगला 59 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो बिहार सरकार ने नगर के प्रबंधक के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2007 में किया गया था। तो जो है आपको मतलब कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पादेन सभापति जो होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का पादेन सभापति जो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जबलपुर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 62 नंबर क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है कितने अनुच्छेद के तहत? ये पूछा गया कितने अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो ये 53 अनुच्छेद के तहत होती है। तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 63 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या है? तो दोस्तों सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री की कोई नहीं है। ठीक है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की कोई सीमा ही नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 64 नंबर क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही सही हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भाई साहब ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी मतलब नीति आयोग जो पहले था योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है अभी जो है ये पहले था योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब? 1950 में 15 मार्च को हुई थी। और नीति आयोग जो है इसका नाम चेंज किया गया था योजना आयोग का। तो ये 2000 ठीक है 15 में किया गया था। 2015 में 1 जनवरी को किया गया, तो ध्यान रखिएगा। और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 66 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मतलब किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये जो है आपका मौद्रिक नीति की जांच हेतु किया गया था। जो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? M3 में जो है कौन नहीं आता है? तो मतलब कि डाक खानों के बचत खाते में जमा, ये जो है M3 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मतलब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग जो अभी हमने बताया तो ये मतलब कि 1950 में हुई थी। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और योजना आयोग के मतलब योजना आयोग को ही नाम चेंज करके क्या किया गया है? नीति आयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति न्याय लिमिटेड जिसे कहते हैं NSDL मतलब किससे संबंधित कार्य करता है? किससे संबंधित कार्य करता है दोस्तों? NSDL जो है किससे संबंधित कार्य करता है? तो ये ऋण पत्र मतलब कि डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर के द्वारा कार्य करता है। ऑप्शन आपका मतलब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है घोषित की गई थी 1948 में, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो भाई साहब ये आपका चीन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग ये तो हो चुका है। 70 के बाद हम लोग देखेंगे 70 के बाद हम लोग इधर देखेंगे। ठीक है, 71 है जो आपका 71 कहाँ है?
वो देख लेते, ठीक है। हाँ 71 यहाँ से है। तो 71 जो है आपका हो जाएगा अत्वचीय परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद होता है, मतलब अत्वचीय परत में किस प्रकार के ऊतक जो है मौजूद होता है दोस्तों, ये वशीय होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 72 नंबर क्वेश्चन मतलब अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व का परिवार होता है। 7 तत्व का इलेक्ट्रॉन वाले परिवार जो होता है वो हैलोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 73 नंबर क्वेश्चन मतलब इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है जिससे क्या होता है बिजली में प्रवाह होने की मार्ग प्रदान करती है इलेक्ट्रिक सेल। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पेट से आने वाला भोजन जो होता है वो कैसा होता है। मनुष्य में पेट से आने वाला भोजन जो होता है भाई साहब वो अम्लीय होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं को बिना तोड़े पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, वह धातु कौन सा है। वो धातु कौन सा है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, आघात वर्धनीय, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कंकर का कौन लिंग है, मतलब कंकर का कौन सा लिंग हो जाएगा। कंकर का जो लिंग है वो कौन सा हो जाएगा, तो कंकर का क्या होता है, कंकर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। कंकर क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनार्दन का पर्यायवाची हो जाएगा, जनार्दन का पर्यायवाची आपका हो जाएगा विष्णु, ठीक है। विष्णु आपका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा। परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। परिश्रम मतलब क्या होता है, विश्राम, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 79 नंबर क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे बुलाया न जा सके उसे क्या कहते हैं, अनाहुत, ठीक है। अनाहुत ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगे का विलोम क्या होता है, अगे का विलोम क्या होता है, अगे का विलोम प्रज्ञा हो जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी हिंदी का है, ठीक है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 81 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग की आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो ये जो है क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है इसलिए यह विचलित नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, अति चालक वह चालक है जिसका क्या होता है, शून्य होता है, मतलब क्या शून्य होता है। मतलब अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, मतलब किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। गति का पहला नियम लागू होता है, ठीक है। गति का पहला नियम, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा, सबसे भारी तत्व कौन सा है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या हो जाता है, पेट्रोल की, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, कपड़ा पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कपड़े पर जो जंग लगता है वह किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 87 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधक को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधक को क्या कहा जाता है, तो ये सेरीकल्चर कहा जाता है या पीसी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी के कहा जाता है एपी कल्चर, ठीक है। सॉरी, एपी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन मतलब किससे प्राप्त होती है। पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होती है भाई साहब, ये फफूंदी से प्राप्त होती है, माने फफूंद। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 89 नंबर क्वेश्चन, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 के होल 2 इंटू H2O। ठीक है, CaSO4 के होल 2 इंटू H2O इसका सूत्र होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 90 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, तो विधान मंडल के द्वारा मंजूरी किया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 213 के आधार पर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी। विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 243 है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये संसद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब हुआ। राष्ट्रपति ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है दोस्तों, वो फरवरी 2006 में हुआ। ठीक है, फरवरी 2006, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की क्रिया कहलाती है। मुद्रास्फीति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की क्रिया कहलाती क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विस्फीति। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही आ गया। मतलब कि यदि धन बहुत अधिक हो जाए और माल बहुत कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था वो मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।